हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गलत शिक्षाओं की वजह से गलत परिणाम भुगत रही है हमारे देश की युवा पीढ़ी। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किन गलत शिक्षाओं की वजह से जो है हमारी पूरी युवा पीढ़ी जो है एक गलत परिणाम को भुगत रही है। आज इस विषय पे बात होगी। दोस्तों, मेरा नाम है चेतन खंडेलवाल और मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में दोस्तों मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेरा वन ऑफ द मोस्ट सबसे टफेस्ट जो भी इंडिया में एग्ज़ाम माना जाता है उसकी भी प्रिपरेशन की। काफ़ी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और उसके बाद में कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक भी किया और फाइनली मैंने कुछ अपनी लाइफ का जब मैं 50% कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं आज 30 इयर्स की एज में जो मेरा एक मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है दोस्तों, हम खुद को लेकर के, देश को लेकर के, आज मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल दोस्तों कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो स्पेशल युवा पीढ़ी को लेकर के विशेष मुद्दे हैं जिनको मैंने पहले भी उठाया है। पहले भी इसके ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं कई सारे विषयों के ऊपर, उनको जाकर के देखें आई बटन पर क्लिक करके। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट को जो है वीडियो के एंड में भी जाकर के देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ में कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और आज जो हमारा विषय है उसके बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों मेरा यही कहना रहेगा कि मेरे द्वारा की गई बात जो है वो बहुत अधूरी रह सकती है, लेकिन दोस्तों आप जो है इन मुद्दों को कमेंट बॉक्स में उसका डिस्कशन करें, अपने व्यूज को भी शेयर करें और इस टॉपिक के बारे में आपका क्या सुझाव है, आप क्या व्यू पॉइंट रखते हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू को जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर पसंद आती है, ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी 60% है दोस्तों जो इस देश को कवर करती है और हमको आने वाले भविष्य की नींव रखनी है दोस्तों, और हमको आने वाले देश का एक अस्तित्व तैयार करना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और हम इस दिशा में किस तरह से इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो हम इस विषय पर बात कर रहे हैं आज, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि गलत शिक्षाओं की वजह से गलत परिणाम भुगत रही हमारी युवा पीढ़ी। तो दोस्तों गलत शिक्षाओं का मतलब क्या? गलत शिक्षाएं हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जो कि हमारे घरों से, हमारी सोसाइटी से, हम जहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग होती है वहीं से शुरू हो जाती है। इवन दोस्तों आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो बचपन में ही उन 3 इडियट्स मूवी में बताया गया था कि बचपन में ही पिताजी डिसाइड कर देते हैं कि बेटा जो है बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा और बेटी हुई तो एमबीबीएस करेगी, डॉक्टर बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ही हमारे जीवन की जो है दिशा बचपन में ही तैयार कर दी जाती है। बच्चे से तो पूछा ही नहीं जाता है कि उसको जीवन में आखिर करना क्या है। तो गलत शिक्षाओं का प्रभाव जो है हमारे बचपन से ही आता रहता है, वो हर क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसके बारे में हमको बहुत लेट रियलाइज होता है कि जीवन में जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद में हमको पता चलता है कि हम करना क्या चाहते थे और हम बन क्या जाते हैं और हम क्या करने लगते हैं। इसके बारे में जो है हमको जीवन में बहुत लेट आभास होता है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, यही मेरी उम्मीद है कि ऐसी देरी हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों के साथ में ना हो, उनको किसी तरीके की समस्याएं ना हो, वो जीवन में वो चीज़ों को अचीव करें, उन चीज़ों को पाएं जो वो खुद जीवन में करना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो टॉपिक है उसके बारे में हम पहली बात करते हैं कि बचपन से ही गलत शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षाओं का प्रभाव मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे है। मैं दोस्तों कोटा का निवासी हूँ, कोटा शहर में रहता हूँ। मैं देखता हूँ, मैंने बचपन से देखा है दोस्तों, यहाँ पे लोग तैयारी करने आते हैं आईआईटी एग्जाम की, आईआईटी के एग्जाम की, नीट एग्जाम की, इन एग्जाम्स की तैयारी होती है। लोग आते हैं, साल दर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं
उन चीजों की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिनकी उनके बच्चों को पढ़ने की तैयारी करने की इच्छा थी ही नहीं कभी। जबरदस्ती उनको जो है यहाँ पर भेजा जाता है। कई जगहों से मैं देखता हूँ, वर्ल्ड इंडिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर जो है अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं। 11th 12th में यहाँ पे तैयारी होती है उनकी, और यहाँ पर अंततः ये चीजें होती है कि बच्चा जो है अकेले उस कंडीशन में रहता है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है। शायद वो आईआईटी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये चीज बताई जाती है कि भाई आईआईटी करके आप कुछ महान कर लोगे, कुछ महान पा लोगे आप। उसकी तो इच्छा थी ही नहीं कभी आईआईटी करने की। फिर बाद में पता चलता है कि आईआईटी कर भी ली होती है, तो उसके बाद में भी दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आईआईटी करने के बाद वो बच्चा जीवन में सफल हो जाएगा। क्योंकि उसने आईआईटी तो शायद तक उसके माँ बाप को, उसकी सोसाइटी को खुश करने के लिए उसने मेहनत करके आईआईटी तो एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन फिर भी फाइनली जब वो आईआईटी करके बीटेक करने जब वो जाता है, मतलब आईआईटी से बीटेक करने जाता है, तो एक तो वो वहां जा करके एक ऐसा कैंडिडेट जो आईआईटी में जाना नहीं चाहता था, आईआईटी पहुंच जाता है, वहां पे जाता है, वहां की सीट को भी खराब करता है। वो सीट खराब करने के अलावा फिर वो एक गलत नौकरी करने भी चला जाता है, क्योंकि अब उसकी जॉब का रास्ता सिर्फ वहीं से बनेगा। वो आईआईटी में जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी तुक्के से लग जाती है कोई सी भी ब्रांच, उसको मिल गई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो जाकर के वहां पे ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद 4 साल उसके डिग्री के भी हो जाते हैं। पढ़ पुढ़ा करके रट्टा घोट करके वो अपने सारे सेमेस्टर एग्जाम पास कर लेता है। फाइनली वो सिलेक्शन पा लेता है, मतलब एट द एंड 4 साल उसके कंप्लीट हुए। उसके बाद में उसको कोई ना कोई जॉब भी मिल जाती है। लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन का दौर जो है ना, इस पूरे ड्यूरेशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब वो अपनी एजुकेशन या कोटा में आईआईटी की तैयारी करने आता है, तो वो 2 साल तक लगातार तपता है और परेशान होता है। हर वक्त अपने आप को कोंदता रहता है, क्योंकि वो चीज वो खुद करना चाहता है या नहीं, वो उसको भी नहीं पता है। वो उसको बस ये बता दिया गया है कि ये बेस्ट है, इसलिए कर लो। उसके लिए शायद बेस्ट हो सकता था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता था, एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता था, वो कुछ और भी बन सकता था जीवन में, वो एक अच्छा टीचर भी बन सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। शायद वो बीएससी एमएससी करके भी उसका काम चल जाता। शायद उसको मैथ्स का टीचर बनना था, वो बीएससी एमएससी करता मैथ्स में और आगे बढ़ जाता वो लाइफ में। लेकिन नहीं, उसको इस तरह से बताया जाता है कि सब चीजों की प्रॉब्लम की का सॉल्यूशन जो है आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने से होगा। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लेने से होगा। वो क्रैक कर लेता है और फिर इस तरह से वो एक लंबी ड्यूरेशन तक दोस्तों यही होता है कि वो काफी सारी, एक तो उसने सीटें खराब की, सीटें खराब करने के बाद आईआईटी के बाद भी उसको लगता है कि आईआईएम कर लेने से शायद जीवन में जो है सफलता और समझदारी और वो कुछ बड़ा कर लेगा। बड़ा करने का कुछ मतलब नहीं, उसके दिमाग में बचपन से पिरोया गया है बड़ा करने का मतलब पैसे कितने कमा रहे हो, कितने ज्यादा आपने जीवन में पैसे जोड़े, जितने पैसे जोड़े उतनी बड़ी आपकी सफलता। तो जितने पैसों से अटैच्ड होती है सफलता दोस्तों, वो अल्टीमेटली जो है वो पैसा तो आता है, लेकिन अपने जीवन के दुख, परेशानियां, दर्द को भुगत भुगत के आता है। वो आ तो जाता है, आप जाकर के देखना, चेतन भगत बहुत लोगों का जो है वो होगा इंस्पिरेशनल मॉडल बनता है। वो भी देखो आईआईटी किया, आईआईएम किया, उसके बाद में आज बुक राइटर है। कई सालों तक वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर रहा था और वो उस दौरान जो है काफी परेशान भी होता था। उसकी वीडियोस देखोगे तो सुनोगे तो पता चलेगा। तो इस तरीके से इंडिया में जो है हर घर परिवार में जो है कौन क्या कर रहा है, पेरेंट्स को सही आइडिया नहीं होता है कि उनके बच्चों को जो है कहाँ पर भेजना चाहिए, किस फील्ड में उसका करियर बनना ज्यादा बेहतर है। पेरेंट्स जो है उसका करियर बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पे हो जाती है गलती। इसलिए दोस्तों भले से 100, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च करके कोई करियर काउंसलर के पास चल जाओ, वो एक बेहतर विकल्प है दोस्तों।
करियर काउंसलिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। जब आप 9th-10th क्लास में होते हो, जब आप 11th-12th क्लास में होते हो, या फिर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो उस ड्यूरेशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन इवन पीएचडी करने के बाद भी, या आपको जीवन के हर वक्त जो है किसी ना किसी करियर काउंसलर की जरूरत होती है। वो करियर काउंसलर बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सी फील्ड चुननी थी और आप कौन सी फील्ड में हो, आपको क्या काम करना है, आपको क्या करना चाहिए। वो आपको, अगर कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है तो वो टेस्ट भी कराएगा। उसके द्वारा जो है दोस्तों आपसे कई प्रश्न सवाल जवाब पूछ करके आपको एक सही उत्तर आएगा आपको कि आपको जीवन में करना क्या चाहिए। नहीं तो दोस्तों होता यही है कि हम गलत तरीके से जो है डायरेक्शन चूज करते रहते हैं और पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल जो है बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। लिमिटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने सही काम नहीं करता जीवन में। सही काम नहीं करता है तो वो अपनी आपको जो है कंस्ट्रेंड कर लेता है, कुछ एक चीज़ों में फिक्स समझ लेता है कि बीटेक नहीं करी तो क्या होगा, एमटेक नहीं करी तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, वो नहीं किया तो क्या होगा। इस तरीके से जो है दोस्तों वो हर एक एग्जाम दर एग्जाम दर एग्जाम 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 देता ही रहता है। इंडिया में तो एक बहुत बड़ा सिंड्रोम, बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरी सिंड्रोम चल रहा है। सरकारी नौकरी सिंड्रोम जो है इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कैंसर से भी बड़ा रोग है दोस्तों, जो इस देश के पूरे लोग में, युवा पीढ़ी में, घर घर में फैला हुआ है। अगर ये सिंड्रोम अगर देखो तो पूरी की पूरी कायनात को खत्म करने के लिए काफी है। अमेरिका में ये सिंड्रोम पाया नहीं जाता है, इसलिए अमेरिका जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया की जो है पॉलिसीज बहुत इस तरीके से रही थी। अगर आप इंडिया का जो है पोस्ट मॉडर्न इतिहास को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जो है इस तरीके का सिंड्रोम क्यों उपजा। ये मेनली इसकी नींव और फाउंडेशन दोस्तों ब्रिटिश टाइम से ही रख दी गई थी। एक इंडिया में और सिंड्रोम है जो मैं बहुत आमतौर पे देखने को मिलता है, अंग्रेजी भाषा का सिंड्रोम। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का सिंड्रोम जो है इतना खतरनाक सिंड्रोम है जो इस देश में इतनी तरीके से फैलाया गया है कि उनको अपनी खुद की भाषा, अपनी खुद की संस्कृति पे डाउट होता है। अपनी खुद की जो है बनाए हुए कल्चर से प्रॉब्लम होने लगती है आज की युवा पीढ़ी को, और उसको लगता है कि इंग्लिश भाषा में बात करने से वो सुपर्ब हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वो जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश ही उनको बहुत आगे की तरक्की का रास्ता देगी। तो आज के टाइम पे मेरे को बहुत मुश्किल होती है कि मैं कहाँ से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। हर कोई देखो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल या फिर पूरा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये हमारे देश की बहुत सारी परेशानियां हैं। देखते हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर कोशिश कर रहा हूँ, मुद्दे उठा रहा हूँ, लोगों तक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश की जाएगी आगे भविष्य में भी हमारे द्वारा कि युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन दिया जा सके, वो कैसे अपने जीवन को जो है एक ऊंचाई दे सके दोस्तों, जीवन को एक ताकत दे सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गलत लोग टीचर सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में एक और पॉइंट लिखा था दोस्तों कि लोग जो है, लोग क्या है कि दिमाग में बैठा हुआ है सरकारी नौकरी का सिंड्रोम। तो वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ भी करते हैं, सारे प्रयास करते हैं, सारे हथकंडे अपनाते हैं। आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण का यूज भी किया जा रहा है। जो कुछ भी मिलता है सब चीज़ों का प्रयोग करके कैसे भी करके सरकारी जमाई बन जाओ। सरकारी जमाई बनने का ऐसा क्रेज है हमारे देश में कि एक बार ही बन जाओ वहाँ पे जाकर के, और वहाँ पे जाकर के जो है या तो भ्रष्टाचार फैलाओ और पैसा कमाओ खूब सारा। तो ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है सोसाइटी के द्वारा। दहेज लोग लेने वाले लोगों को, दहेज की प्रथा को जो है फैलाने वाले लोगों को मतलब बड़ा सम्मान की नज़र से देखा जाता है। देखो कितना दहेज आया, कितना क्या आया, क्या नहीं आया। ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं हमारे देश में, हमारे घरों में, समाज में, युवा पीढ़ी में, कई जगहों पे, हर जगह पे देखने को मिलता है। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेन जो मैंने देखा, चूंकि मैंने खुद ने सरकारी नौकरियों की काफ़ी तैयारी की है, काफ़ी प्रिपरेशन की है, काफ़ी उसके लिए मैंने टेंशन लिया, तनाव लिया। अगर मेरी पुरानी फोटोज़ अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तनाव भरे दिन कैसे होता है। अभी मैं देखता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं दोस्तों, 8-10 साल हो गए उनको, आज भी वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं।
तो बड़ा उनको देख करके दुख होता है और ऐसा लगता है कि नौकरी पाने की, ये सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में उनका बुढ़ापा नहीं आ जाए कहीं, तो जीवन व्यर्थ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा अगर आप इस तरीके से सोच के चल रहे हो तो। और जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको भी मैं स्पेशली यही कहना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं मानता हूँ कई स्टूडेंट है बहुत मानस बना के आते हैं कि भाई उनको करना इसलिए ताकि वो सोसाइटी में एक सोशल चेंज लेकर के आ सके, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स से रूबरू होकर के सामने के सामने जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होता है दोस्तों। ऑब्वियस ही बात है जब आप किसी की मदद कर सकते हो और ऐसी पोस्ट आपको मिलती है जहाँ से आप लोगों की मदद कर सकते हो तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों नौकरी की तैयारी, ठीक है, एक आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए अपने जीवन के 6 साल गायब कर देते हो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा महंगा सौदा हो जाता है दोस्तों। आप 2-3 साल एक टारगेट बना के रखो कि भाई आपको कितने कितने वक्त में, 2-3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, इवन एक ही अटेम्प्ट बहुत होता है दोस्तों, लेकिन इस वो अटेम्प्ट में उतनी ताकत कहाँ से आएगी आप में 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने की? वो ताकत आएगी जब आपका आपका रोम रोम मतलब शरीर का एक एक बाल बोल रहा है आपको कि भाई ये एग्जाम निकालना ही है, क्योंकि वो पोस्ट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको करना ही है, किसी भी हाल में वो एग्जाम क्रैक करना ही है, उसके बिना जीवन ही बेकार व्यर्थ जाने वाला है। क्योंकि उस एग्जाम को अगर क्रैक नहीं किया तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो जो उस एग्जाम से एसोसिएटेड है। आपका टारगेट अगर बहुत पैनी है, बहुत छोटा है, वो पैनी छोटा टारगेट क्या है कि भाई लाल बत्ती वाली, नीली बत्ती वाली, फलाना बत्ती वाली कार मिल जाएगी, ठीक है, ये टारगेट है तो बिल्कुल ही बेकार के टारगेट है कि दूसरों को दिखाने के लिए आप जो है और नीली बत्ती की कार चाह रहे हो, या फिर दोस्तों आप दूसरों को दिखाने के लिए इस तरीके की सफलता चाह रहे हो, तो ये सब जो है दोस्तों, ये जो लोग हैं ना, तो ये लोग आपके साथ में जीवन भर रहने वाले हैं और न ही ये लोग आपको जीवन में कभी आगे देख करके जो है ये तालियां जरूर बजा देंगे ऐसे टाइम पे, लेकिन उनकी जो है क्षण भर की तालियों के लिए आप अपने जीवन को शायद गलत डायरेक्शन में खपा रहे हो। क्योंकि आप कल को आईएएस ऑफिसर बन भी गए या कोई और पीएससी के एग्जाम को क्रैक करके कोई और सरकारी अफसर भी बन गए आप, तो भी मैं यही कहूंगा दोस्तों, वहां से भी एक समस्या का दौर जारी रहेगा, वो समस्या बनी रहेगी। वो समस्या क्यों बनी रहेगी, उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि आप जब उन पोस्ट को जाकर के चूज करोगे, वहां पे होंगे आप, तब आपको महसूस होगा कि वहां पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारी और कितना ज्यादा पदभार है। वो भार इतना ज्यादा होता है कि आपका हर दिन तनावपूर्ण होगा और आप इतना ज्यादा तनाव में, इतने ज्यादा परेशानियों से ग्रसित होगे कि आपको जो है इस बात की समझ बहुत देर से आएगी कि क्यों जो है 10-15 साल बाद जाकर के कई आईएएस ऑफिसर जो है अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो कभी वो बनना चाहते ही नहीं थे। अगर आपके मन में है कि आपके मन में ये है, भाव है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो क्यों ना आप किसी एनजीओ से जाकर के जुड़ जाओ, और एनजीओ से जाकर के जब आप जुड़ोगे और जाकर के डायरेक्टली लोगों से संपर्क करके एक देशव्यापी मूवमेंट करते हो जो कि बॉटम के स्तर से शुरू होता है, जो कि गरीबों के कल्याण में काम आ सकता है, अगर आप करना चाहते हो तो उस तरीके से वो प्रोसेस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो प्रोसेस रियल भी होगा। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कई पॉइंट्स से आप मेरे से सहमत नहीं हो, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको कहीं पे मेरी विचारों के अगेंस्ट भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि देखिए सभी के विचार होते हैं और मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी जो है आगे आए और इस देश की बागडोर को संभाले और हम जो है इस देश को एक बेहतर प्रगति के मार्ग पर लेकर के जाए। दोस्तों मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है मार्क्स गेन करने का साधन बन गई है। ये भी एक टॉपिक था दोस्तों जिसके ऊपर मैं बोलना चाह रहा था इसी में, कि भाई गलत शिक्षा की वजह से गलत परिणाम भुगत रही हमारी युवा पीढ़ी। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, अल्टीमेटली आपके जीवन में तनाव को जो है जगह देती है, आपके जीवन में तनाव को इतना भर देती है, आप मानसिक रूप से तनाव में रहते हो, आप शारीरिक रूप से जो है परेशान और तनाव में रहते हो। कई तरीके की समस्याएं हमारी युवा पीढ़ी जो है भुगतती है इसकी वजह से। जो एग्जाम्स की तैयारी करनी ही नहीं थी उसके लिए 8-8 10-10 साल निकाल दिए उन्होंने।
मैं देखता हूँ दोस्तों एसएससी सीजीएल का माहौल देखता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, वो एग्जाम में कुछ पोस्ट जो भी निकलती है उसके लिए लाखों करोड़ों, जो भी है करोड़ में फॉर्म जा रहे हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन दोस्तों बहुत बच्चे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। सिलेक्शन कितने से चंद मात्र लोगों का है। आपको पैसे से ही प्यार है, पैसा ही कमाना है तो दूसरे रास्ते चूज कर सकते हो। उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आपको एसएससी सीजीएल ही करना होगा या फिर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ही क्रैक करना होगा। दूसरों को कुछ दिखाना है, अगर आप जीवन दूसरों को दिखाने में व्यर्थ गवा रहे हो तो ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन दोस्तों यही कहूँगा कि जीवन को अगर आपको जीना है, खुल के जीना है, तो दूसरों को दिखाना बंद करें, अपने लिए जीना ज़्यादा शुरू करें, खुद के लिए स्वार्थी भी होना शुरू करें, खुद के लिए भी सोचें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपके घर वालों को क्या चाहिए, आपके समाज वालों को क्या चाहिए। ये ज़्यादा टाइम मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे साथ एक पल तक रहेंगे। तुम्हारा जब तक अच्छा वक्त चल रहा है ये लोग तुम्हारे साथ तब तक ही रहेंगे। जब तुम्हारा बुरा वक्त चलना शुरू हो जाएगा तो बहुत लिमिटेड लोग होंगे आपके लाइफ में। वो आपके शायद पेरेंट्स ही हो सकते हैं, कुछ एक ही लोग ही हो सकते हैं जो आपके साथ में रहेंगे बुरे वक्त। तो दूसरों को दिखाने के लिए ये सब ना करें। और जो कई सारे बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि सरकारी नौकरी होगी तो शादी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी लड़कियां ही बेकार हैं, या ऐसी लड़कियों को साफ रिजेक्शन कर देना। अगर जो ये सोच करके शादी कर रही हैं या जिनके दिमाग में ये होता है कि जो जिसकी सरकारी नौकरी होगी उसी से शादी करेंगी, तो ऐसी युवतियों को तो सिर्फ साफ साफ आपको जो है सिरे से रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी है, जो भी लोग हैं वो अपने अपने दम पर आगे बढ़े। यही मैं उम्मीद करूँगा कि आज के डिस्कशन से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाह रहा था, मोस्टली मैंने कंक्लूड किए हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स थे और कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं दोस्तों इस विषय के ऊपर। आप भी बता सकते हैं, आपकी सजेशंस भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप अपने जो है व्यूज़ को जो है मुझे मेल भी भेज सकते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर और डिस्कशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने, समझने, जानने को मिला होगा। काफ़ी अलग चीज़ें भी पता चली होगी। कुछ यहाँ पे यंगस्टर्स भी होंगे जो इस वीडियोस को सुनेंगे, कुछ होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुनेंगे। हर तरीके के स्टूडेंट इस वीडियो को सुनेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए इस बात को, जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी तक पहुंचाइए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य जो है ज़्यादा उज्जवल हो और वो सही दिशा में सही काम को जीवन में चुने और सही काम को जो है एक महत्व दें, इम्पोर्टेंस दें और देश के चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अब एंड करना चाहिए। वीडियो को अगर आपने एंड तक सुना तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।